शुभ्रा सुमन। आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की। जी हाँ, 3 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो जाएगी। सवाल ये है कि जो बाइडेन बनेंगे अगले राष्ट्रपति या फिर से एक बार ताजपोशी होगी डोनाल्ड ट्रंप की। इस बार कौन कौन से मुद्दे रहेंगे अमेरिकी चुनाव में, ये समझना बहुत जरूरी है। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना का मुद्दा बहुत बड़ा है। इसके अलावा नस्लीय हिंसा का मुद्दा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में लोगों के जहन में है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है। हम अगले आधे घंटे में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिकी जनता इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में क्या चाहती है, क्योंकि जो सर्वे कहते हैं अक्सर देखा गया है कि उससे उलट परिणाम भी आते हैं। इस बार तमाम सर्वे में जो बाइडेन को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनाते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन पहले भी ऐसा हो चुका है कि तमाम सर्वे को खारिज करते हुए पिछली बार की तरह क्या इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इसके क्या मायने हैं भारत के लिए, इसके क्या मायने हैं पूरे विश्व के लिए, क्योंकि अमेरिका से जो नीतियां तय होती हैं वो सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक स्तर पर पूरी दुनिया पर असर डालती हैं। इसीलिए अगले आधे घंटे तक अमेरिकी चुनाव से जुड़ी हुई हर एक बारीक से बारीक चीज हम आपको बताएंगे, अपने एक्सपर्ट से डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इस बार क्या खास है। We shouldn't be politicizing the race for vaccines. We should be planning for its safe use and free and equitable distribution. अमेरिका में अब की बात किसकी सरकार? क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सितारे? You know why he's angry? Because he's losing. That's why he's angry. No, it's very agitated. I don't think he knows he's losing. I don't think he knows anything, actually. क्या बाइडेन के हाथों में होगी कमान? All those who've been knocked down, counted out, left behind, this is your campaign. दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, पूरी दुनिया पर पड़ता है जिसके चुनावों का असर। किसके हाथों में होगी अमेरिका की किस्मत? चीन, रूस, भारत, सबकी अमेरिका पर नजर। अमेरिकी चुनाव पर सबसे सटीक विश्लेषण। यूएस इलेक्शन की हर एबीसीडी। रेस फॉर व्हाइट हाउस। तो पिछले 5 सालों में जो डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल रहा है, उसने उनके बयान लगातार चर्चा में रहे हैं, उनके काम करने की शैली लगातार चर्चा में रही है, और इसीलिए ये चुनाव और भी अहम हो जाते हैं कि अमेरिका की जनता आखिर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या सोचती है। क्या फिर से एक बार अमेरिका की कमान उनके हाथ में देती है, या फिर जो बाइडेन को इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से मौका मिलता है। इन सब पर हम चर्चा भी आगे करेंगे। हमारे साथ प्रदीप कपूर जुड़ेंगे, पूर्व राजनयिक हैं, इसके साथ ही विजिटिंग स्कॉलर हैं जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के। हम उनसे चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिस रिपोर्ट के जरिए आप ये समझेंगे कि वो कौन कौन से 5 कारण हो सकते हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर काबिज हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के लिए और पूरे विश्व के लिए इसके क्या मायने होंगे, समझिए इस रिपोर्ट में। व्हाइट हाउस की रेस में कौन आगे कौन पीछे? You joined our movement, the greatest movement in the history of our country. इलेक्शन सर्वे के इस बात सच होने वाले हैं? यूएस चुनाव में क्या है चुनावी पंडितों का दावा?
is a movement like we've never seen in the history of our country. We will make America safe again. And we will make America great again. Thank you, Orlando. Thank you, Florida. क्या आपकी बार यूएस देगा बाइडेन को कमान? Some people are always in a hurry. They run when they could walk. Race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. हालिया हुए इलेक्शन सर्वे ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन इस साल राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ रहे हैं। उन्हें न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि कड़ी टक्कर वाले राज्यों में भी बढ़त मिलती दिख रही है। If Biden wins, China wins, and China will own the USA. If Biden wins, he will do bad things. By the way, he's not a good guy, just so you understand. Is there any place you would rather be than a Trump rally on about a 10-degree evening? 10 degree. रिकॉर्ड तोड़ चुनावी फंड इकट्ठा करने की वजह से डेमोक्रेटिक पार्टी को एक बड़ा फाइनेंशियल फायदा भी है। चुनावी विश्लेषकों को लगता है कि शायद ट्रंप ये चुनाव हार जाएं। We won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. नेट सिल्वर के 538.com ब्लॉग के मुताबिक बाइडेन के जीतने की संभावना 87% है, जबकि डिसीजन डेस्क HQ का मानना है कि बाइडेन की जीतने की संभावना 83.5% है। राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 से अधिक इलेक्टर्स के समर्थन की जरूरत होती है। जिसके पास 270 से अधिक का आंकड़ा होता है, वो 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेगा। हालांकि बीते राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन की जीत को लेकर भी इसी तरह के दावे किए जा रहे थे, लेकिन नतीजे इसके उलट आए, जो सबके सामने है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप चुनावी सर्वेक्षणों को एक बार फिर गलत साबित कर पाएंगे? क्या उनकी जीत के साथ इतिहास खुद को दोहराने वाला है? इस वर्ष के राष्ट्रपति चुनाव में जो पोलिंग एजेंसीज के अनुमान सामने आए हैं, उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे चल रहे हैं और वो ऑन एन एवरेज 8% पॉइंट से लीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप को हालांकि ट्रेलिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, लेकिन इन पोलिंग अनुमानों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाते, तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि अमेरिका के मतदाताओं ने किसके पक्ष में फैसला दिया है। पिछले 2016 के चुनाव में भी इसी तरीके की पोलिंग रेटिंग आई थी, जिसमें हिलेरी क्लिंटन को आगे दिखाया गया था। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर करीब से नजर रखने वाले जानकार एक बार फिर से ट्रंप पर दाव लगा रहे हैं। आइए आपको ऐसी 5 वजहें बताते हैं जो ये संकेत देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। America safe again. And we will make America great again. Thank you. पहली वजह, हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ FBI जांच। दूसरी वजह, इलेक्शन सर्वे गलत होने की उम्मीद। तीसरी वजह, डोनाल्ड ट्रंप की बदली शान छवि। चौथी वजह, बड़े राज्यों में ट्रंप की स्थिति मजबूत। पांचवी वजह, जो बाइडेन की फिसलती जबान। ये तीसरा प्रश्न है। देखिए, इस वर्ष के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कोविड-19 की बीमारी ही सबसे प्रमुख मुद्दा है और कोविड-19 की वजह से अमेरिका में जो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है, वो एक प्रमुख मुद्दा रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको जिस तरीके से हैंडल करने में जो उनकी नाकामियां रही हैं, वो भी विपक्षी पार्टीज के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और पूरे अमेरिका में इस समय कोविड-19 का इशू ही सबसे बड़ा मुद्दा बन करके उभरा है। और उसकी वजह से जो अमेरिका की इकोनॉमी हिट हुई है, अमेरिका में जो जॉब लॉसेस हुए हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो कोविड-19 के साथ साथ इकोनॉमिक
जो है वो भी एक अमेरिकी इलेक्शन का इस वर्ष काफी प्रमुख मुद्दा रहा है। भले चुनावी सर्वेक्षण बाइडेन को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप बढ़त बना सकते हैं। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज उनके पक्ष में काम कर सकता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोटों में पिछड़ गए थे, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्होंने जीत हासिल की थी। दरअसल जब अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट करने जाते हैं तो वो वास्तव में अधिकारियों के एक समूह को वोट देते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। ये लोग इलेक्टर्स होते हैं और इनका काम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। हर राज्य से इलेक्टर्स की संख्या मोटे तौर पर उस राज्य की आबादी के अनुपात में होती है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप को मिशिगन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्यों में जीत मिली थी। इस बार ये राज्य पहुंच से बाहर दिख रहे हैं। अगर ट्रंप बाकी जगहों पर पहुंच बना लेते हैं, पेंसिल्वेनिया और फ्लोरिडा जैसे राज्यों में ज्यादा गोरे नॉन कॉलेज वोटर्स उनके पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ट्रंप इस बार भी जीत हासिल कर सकते हैं। अमित सिंह के साथ आकाश चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देखिए, पिछली बार जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे अमेरिका में, प्रवासियों का मुद्दा सबसे बड़ा था, आपको याद होगा। इस बार कोरोना काल में जिस तरह से त्रासदी पूरे विश्व ने झेली है, अमेरिका में जिस तरह का कहर रहा कोरोना का, वो मुद्दा बहुत बड़ा है और उसकी वजह से जो इकोनॉमी पे इफेक्ट हुआ उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में किस तरीके से हैंडल कर पाए, जिस पर तमाम सवाल हैं, वो मुद्दा काम कर रहा है इस चुनाव में। हम सीधा रुख करते हैं प्रदीप कपूर जी का, पूर्व राजनयिक हैं। प्रदीप कपूर जी, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, खास तौर से जो बाइडेन के बारे में कहा जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि हिलेरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप के सामने थी और हिलेरी क्लिंटन के बारे में एक खास चीज कि उनके काम करने का तरीका, उनकी कार्यशैली से अमेरिका की जो पब्लिक है, अमेरिका की जनता वाकिफ थी। डोनाल्ड ट्रंप एक फ्रेशर के तौर पर आए, वो कैसे काम करेंगे, कितने आक्रामक होंगे, किस तरह की नीतियां लाएंगे, इसको लेकर के सिर्फ एक्सपेक्टेशंस थी। इस बार भी जो बाइडेन को लेकर के भी लोगों को मालूम है कि वो कैसा काम करते हैं, उनकी कार्यशैली किस तरीके की है, उनकी नीतियां कैसी है, उनका विचार कैसा है। बराक ओबामा के साथ लंबा काम उन्होंने किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो प्लस पॉइंट इस बार नहीं है, क्योंकि 5 साल में बहुत कुछ अमेरिकी जनता ने देखा भी है, विरोध भी किया है, विश्व स्तर पर उसकी कई बार आलोचना भी हुई है। ये फैक्टर क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है? और अगर आपको लगता है कि सभी सर्वेक्षणों को धता बताकर डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक बार आएंगे, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद शुभ्रा जी, आपसे बात करने का मौका दिया आपने हमें। ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछली बार का मुद्दा था कि वो ही विल ड्रेन द स्वैम्प, सारा स्वैम्प को ड्रेन करेंगे, वो इस समय फिर भी है, इस समय भी है ये मुद्दा कि उन्होंने काम अपना कंप्लीट नहीं किया है और उसका जो बाकी बचा है स्वैम्प को ड्रेन करने का कार्य, वो इस समय फिर पूरा करेंगे 4 साल में आगे। कोरोना का जो किस्सा रहा, मुद्दा रहा है, वो बहुत ही मुश्किल रहा है। इतना ताकतवर देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबसे ताकतवर दुनिया का, और उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। बहुत बहुत अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा दशा में है कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 आगे है दुनिया के कोरोना केसेस में। तो ये सब हालात देखते हुए यहाँ पर जो सिस्टम है वोटिंग का, हर 4 साल प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं और हर 2 साल में जो लोअर हाउस है इनका पार्लियामेंट का, जो लोकसभा का इक्विवेलेंट है, उसके इलेक्शन होते हैं 2 साल में। और जो सेनेट का है, जो 100 मेंबर हैं सेनेट के अपर हाउस पार्लियामेंट के, उसकी 1/3 1 तिहाई हिस्सा का हर 2 साल इलेक्शन होता है। तो इस साल भी 4 साल हुए, 4 साल होने वाले हुए नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के, 3 साल से ऊपर हुए हैं। तो एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, एक पूरा कांग्रेस का इलेक्शन है जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, और एक तीसरा जो इलेक्शन है जो 1/3 सेनेट का है। बट इसमें देखने की बात यह है कि दुनिया में इलेक्शंस में इतना अंतर आ गया है कि आज हम जिस हिसाब से इंटरेस्ट देख रहे हैं भारत में और बाकी देशों में, पूरी दुनिया में, एक नेशनल इलेक्शंस में, वो आज तक कभी हमने देखा नहीं है इस हद तक कि ऐसा लग रहा है भारतीयों की कि उनका भी इलेक्शंस है। हर देश में लोगों को लग रहा है कि ये उन्हीं का इलेक्शंस है। तो ये एक तो अंतर बहुत आ गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसके काफी जिम्मेवार हैं कि उन्होंने इन चीजों को ट्वीट करके पूरी दुनिया के साथ डायलॉग शुरू करके, चूंकि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं प्रदीप जी,
चूंकि आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो एक छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि कोरोना का मुद्दा तो है ही, और इस बार कई ऐसे मुद्दे छूट गए जो पहले के चुनावों में हावी रहते थे। प्रवासियों का मुद्दा हो, वीजा का मसला हो, ये तमाम बातों का जिक्र कम हो रहा है, लेकिन गरीबी, भ्रष्टाचार, इकोनॉमी पर बात हो रही है क्योंकि कोरोना ने सब कुछ बिल्कुल तहस नहस करके रख दिया। लेकिन नस्लीय हिंसा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदीप जी, और इसका कितना असर इस बार के चुनाव में हो सकता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के कई बयानों से ऐसा लगा कि लोग उससे खुश नहीं हुए, लोग नाखुश हुए, और लोगों को लगा कि ये अमेरिका को पीछे ले जाने वाली बात है। खासतौर से जिस तरीके के प्रोटेस्ट हुए वहां पर पिछले कुछ दिनों से, शहर के शहर हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुए। वो मुद्दा क्या हावी रहेगा? बात सही है कि हर तरह के मुद्दे हैं इलेक्शंस में। कुछ तो अंदरूनी है जो देश के लेवल पे हैं, जैसे आपने कहा रेस के क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं, और जो सारा इमिग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। वीजा की तो बात है इंटरनेशनल, बट जो माइग्रेंट्स हैं यहाँ पर उनके क्वेश्चंस हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं इस इलेक्शंस में। बट जब आप दोनों उम्मीदवारों के भाषण सुनो या बातें सुनो या इंटरव्यू सुनो, तो उनका जो लेवल है डिस्कोर्स का, उसमें जो सब्सटैंटिव इश्यूज की बात होती है वो बहुत कम होती है। वो आपस में एक दूसरे को अटैक करते हैं ज़्यादा पर्सनालिटी लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। तो जैसे अभी इकोनॉमी अभी बाउंस कर रही है वापस फिर से, तो इसका भी असर होगा डोनाल्ड ट्रंप को पॉजिटिव। ज़्यादा बाइडन को तो नहीं होगा इस पे, बट वो कितना किस अमेरिका में जो इलेक्शन है किस हद तक वो बैलेंस हो सकेगा ये पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका है इलेक्शंस का, जो मैं समझा रहा था पहले भी, ये एडवांस वोटिंग एक बहुत होती है यहाँ पर, बहुत ज्यादा हद तक। एक जो बैलेट है, पोस्टल बैलेट, जो मेल के थ्रू जरिए की जाती है, वो भी इस साल बहुत ज्यादा हुई है। हर साल होती है, हर इलेक्शन में होती है, हर टाइम इलेक्शन जब होते हैं तो होती है, बट बहुत कम होती है। तो टोटल अगर 250 मिलियन 240 मिलियन के करीब वोटर हैं, तो उनमें से 50-55% वोट करते थे हर टाइम 120 मिलियन के करीब। इस साल अंदाज है कि 160 मिलियन के करीब वोट करेंगे, तो 60% से भी 7% से भी ऊपर जाएगा। इसमें ऑलरेडी जो देखा जा रहा है कि मैं लौटती हूँ आपके पास जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। और समझना बहुत ज़रूरी है कि जिन चुनावी सर्वेक्षणों की हम बात कर रहे हैं, जब वो रिजल्ट में तब्दील होंगे तो वहाँ पर किस तरीके का फ़र्क हम देखेंगे। क्योंकि आप देखिए, इस बार के जो मुद्दे रहे हैं उसमें आतंकवाद बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं रहा है, तमाम दूसरे मसले ऐसे रहे हैं, वर्किंग वीज़ा का मसला बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहा है, लेकिन हाँ, नस्लीय हिंसा का मसला है जिन्होंने लोगों को छुआ है। और लोग ये समझते हैं कि हालात बेहतर होने चाहिए। कौन सा राष्ट्रपति ऐसा होगा जो अमेरिका में हालात बेहतर कर पाएगा, और कौन कौन से मसले हावी हो सकते हैं इस चुनाव में, जब 3 तारीख को आखिरी वोटिंग होगी और अमेरिका की जनता अमेरिका के भविष्य का फैसला करेगी। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। फिर जब आएंगे तो इस पर भी चर्चा करेंगे कि पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए इन अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के क्या मायने हैं, क्या फर्क पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। We're going to have an even bigger evening and an even better evening on November 3rd. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की घड़ी आ गई है। 3 नवंबर के मतदान के बाद ये पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश में किस पार्टी की सरकार आएगी। डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे या डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन राष्ट्रपति चुने जाएंगे। इनमें से भले ही कोई राष्ट्रपति चुना जाए, लेकिन इस बार का अमेरिकी चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। खासकर कोरोना महामारी के दौर में चुनाव का होना, चीन, कोरोना, नस्ली भेदभाव और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों का चुनाव में हावी होना। इनके अलावा अमेरिका में पहली बार ऐसा होगा जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। दरअसल अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की इस चुनाव में अहमियत बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि अमेरिका में पहली बार किसी भारतवंशी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। I don't sound like a politician because I'm not a politician. I never wanted to be a politician. I became a politician for one very specific reason,
because we're doing a job in the history of our country. In the first 3.5 years, nobody has done what we and this administration has been able to do. With regulations, with taxes, with rebuilding our military, with strengthening our borders. राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सब भारत के हित के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका राजनीतिक रूप से एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के भी स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। जो दक्षिणपंथी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और पैशनेट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं वो राष्ट्रपति बिडेन की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए फिर से एक बार हम प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, भारत के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है कि इन इलेक्शंस के क्या मायने हैं और भारत पर क्या असर पड़ेगा जो बाइडेन अगर जीतते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से एक बार वापस आते हैं, क्योंकि H1B1 का मुद्दा बहुत बड़ा रहा। प्रवासियों के मुद्दे पर खासतौर से भारत से जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जाते हैं, जो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की आगे की नीतियां कैसे तय होंगी। प्रदीप जी के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं इस समय पे, यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में और पूरे अमेरिका में ये ख्यालात है कि जो हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है आपसी, वो बहुत अहमियत रखता है इनकी दिशा में, इनकी नज़र में। और जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है इस समय पे। जो मीडिया में है उसमें थोड़ा बहुत डिबेट चलता रहता है, और एकेडमिक सर्कल्स में भी बहुत क्लियर है ये। और जो पार्लियामेंट में आपस का अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कॉकस जो है इंडिया का, भारतीय कॉकस सेनेट में सबसे बड़ा कॉकस है, सबसे पावरफुल कॉकस है, और कांग्रेस में भी जो कॉकस है भारत का वो भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो बाइडेन आए या ट्रंप आए, एक चीज तो सब जानते हैं कि रिश्ते भारत के साथ बढ़ते रहेंगे। ट्रंप के साथ थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ट्रंप आए या बाइडेन आए, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बेहतर हुए हैं और आगे भी बेहतर होंगे, और ये अमेरिका को भी सूट करता है, चाहे प्रधानमंत्री अगला कोई भी बने। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है और अमेरिका की जनता ने जाहिर है अपना मूड बना लिया है। तो क्या होता है अमेरिका में और क्या असर पड़ता है इसका भारत पर, चीन पर, और इसके साथ ही भारत चीन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो भी अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का बहुत महत्व है इस संदर्भ में भी। आगे भी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक। Like a politician, because I'm not a politician. I never wanted to be a politician. I became a politician for one very specific reason,
because we're doing a job in the history of our country. In the first 3.5 years, nobody has done what we and this administration has been able to do. With regulations, with taxes, with rebuilding our military, with strengthening our borders. राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवार भारतीय मूल के वोटरों को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सब भारत के हित के लिहाज से बेहद अहम हो जाता है। देखिए, वर्तमान समय में अमेरिका राजनीतिक रूप से एक डिवाइडेड हाउस नजर आता है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति ट्रंप के भी स्ट्रांग सपोर्टर्स हैं। जो दक्षिणपंथी जितने भी विचारधारा वाले लोग हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली और पैशनेट तरीके से राष्ट्रपति ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप्स हैं वो राष्ट्रपति बिडेन की उम्मीदवारी को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए फिर से एक बार हम प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, भारत के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है कि इन इलेक्शंस के क्या मायने हैं और भारत पर क्या असर पड़ेगा जो बाइडेन अगर जीतते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अगर फिर से एक बार वापस आते हैं, क्योंकि H1B1 का मुद्दा बहुत बड़ा रहा। प्रवासियों के मुद्दे पर खासतौर से भारत से जो स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ने जाते हैं, जो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अमेरिका की आगे की नीतियां कैसे तय होंगी। प्रदीप जी के साथ जो अमेरिका के रिश्ते हैं इस समय पे, यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में और पूरे अमेरिका में ये ख्यालात है कि जो हमारा स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है आपसी, वो बहुत अहमियत रखता है इनकी दिशा में, इनकी नज़र में। और जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है इस समय पे। जो मीडिया में है उसमें थोड़ा बहुत डिबेट चलता रहता है, और एकेडमिक सर्कल्स में भी बहुत क्लियर है ये। और जो पार्लियामेंट में आपस का अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कॉकस जो है इंडिया का, भारतीय कॉकस सेनेट में सबसे बड़ा कॉकस है, सबसे पावरफुल कॉकस है, और कांग्रेस में भी जो कॉकस है भारत का वो भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो बाइडेन आए या ट्रंप आए, एक चीज तो सब जानते हैं कि रिश्ते भारत के साथ बढ़ते रहेंगे। ट्रंप के साथ थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो उन्होंने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ट्रंप आए या बाइडेन आए, भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बेहतर हुए हैं और आगे भी बेहतर होंगे, और ये अमेरिका को भी सूट करता है, चाहे प्रधानमंत्री अगला कोई भी बने। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। आगे भी अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है और अमेरिका की जनता ने जाहिर है अपना मूड बना लिया है। तो क्या होता है अमेरिका में और क्या असर पड़ता है इसका भारत पर, चीन पर, और इसके साथ ही भारत चीन रिलेशंस की अगर हम बात करें तो भी अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का बहुत महत्व है इस संदर्भ में भी। आगे भी तमाम अपडेट्स